कि वो तौहीन अदालत ना करें। मैं तौहीन अदालत के लिए तैयार हूं, जिसका दिल चाहता है जिस अदालत में बुलाए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ अदालती कत्ल किया गया। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उनका अदालती कत्ल किया गया। आज 4 अप्रैल को भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, इस खौफ से कि इनके खिलाफ बात ना करें, ये खौफ से कि हम तौहीन अदालत। सर, हम मानने के लिए तैयार है, जिस मर्जी अदालत में हमें बुला लो। जब आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सकते, आप इंसाफ किसी को भी नहीं दे सकते। उस तौहीन अदालत को कौन पूछेगा? खौफ से, इस डर से ये अदालतें उस केस को कभी भी नहीं जनाब स्पीकर सुनेगी जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कातिलों को उनका पर्दाचार करेंगे। जनाब स्पीकर, तारीख कैसे कैसे रंग दिखाती है, और आज अफसोस की बात यह है कि फिर 4 अप्रैल है, फिर स्याह दिन है, और जिस तरह इस कौम के साथ जुल्म किया गया, गरीब किसान के साथ, मजलूम के साथ, हर सिसकती हुई आवाज के साथ शब खून मारा गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के मोहसिन को, आईने मोहसिन को 4 अप्रैल को अदालती कत्ल किया गया, क्या जनाब स्पीकर आज किस पाकिस्तानी का दिल नहीं करता कि वो तौहीन अदालत ना करें? मैं तौहीन अदालत के लिए तैयार हूं, जिसका दिल चाहता है जिस अदालत में बुलाए। जब मैं अपने मोहसिन के कातिल को आज दिन तक 10 साल हो गए सर, सदर पाकिस्तान जनाब, आज तक किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा कि उसको इंसाफ दिया जाए, उस शख्स को जिस शख्स के बनाए हुए आईन के नतीजे में हम इस हाउस में बैठे हैं, जिस शख्स के बनाए हुए आईन के नतीजे में ये सफेद महलों में बैठे हुए हैं, जिस शख्स के बनाए हुए आईन के तहत ये मुल्क चल रहा है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जनाब स्पीकर कि एक आम हारी, एक किसान को जबान हो, वो बात कर सके? ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि किसी भी अरबों खरबों की इंडस्ट्रीज के मालिक के आगे एक यूनियन के लोग खड़े हो और अपने हकूक के लिए बात कर सके? ये कैसे इनको ये हजम हो सकता है कि एक आम आदमी किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करे कि जी ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है? ये शऊर देने वाला शख्स कैसे हजम हो सकता था? इस मुल्क के ऊपर आज जो चीजें आज भी हम भुगत रहे हैं जनाब स्पीकर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से भुगत रहे हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ अदालती कत्ल किया गया। वो इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को, इन्हें पता था जनाब स्पीकर कि जिस तरह मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि OIC जिस तरह लाहौर में वो कॉन्फ्रेंस की गई, वो ही इनको तकलीफ दे रही थी कि क्यों उसने तमाम दुनिया को इकट्ठा करके पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे। वो लोग जो इस मुल्क के अंदर अपनी सल्तनत बनाना चाहते थे, एक गैर आईनी ताकत बन के, कैसे वो ये बर्दाश्त कर सकते थे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आम आदमी को इस ऐवान तक पहुंचाए जहां आप बैठे हैं जनाब स्पीकर? ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ही विजन था और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ही दिया हुआ शऊर है कि आज इस हाउस में मुझ जैसा एक वर्कर खड़े होकर बात कर रहा है। तो ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की
दी हुई तालीमात है। जनाब स्पीकर, आप आईन उठा लें, आप एजुकेशन में उठा लें, आप एटमी कुव्वत बने, तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ही विजन था, उन्हीं की सोच थी। जनाब स्पीकर, फिर कहते हैं कि ये तौहीन अदालत कर रहा है। जनाब स्पीकर, आज हजारों लोग अपने केसों के इंतजार में हैं। ऐसे लोग जो बेचारे मर गए, ऐसे लोग जो जिस मकसद के लिए इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहे थे, वो उनके ऊपर अगर बात की जाए तो वो उस तौहीन अदालत को कौन पूछेगा। तो इस खौफ से, इस डर से ये अदालतें उस केस को कभी भी नहीं जनाब स्पीकर सुनेगी जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कातिलों को आप उनका पर्दाचाह करेंगे। अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कातिलों को आप कौम के सामने ले आते तो आज ऐसे फैसले सुनने को ये कौम सुनने ना पड़ते आपको। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस टाइम भी सर 4-3 थे, आज भी 4-3 है, सिर्फ मामला थोड़ा सा उलट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जनाब स्पीकर कि इतना सफर करने के बाद, मोहतरमा की शहादत के बाद, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का वो तमाम पावर्स दोबारा इस हाउस को देने के बाद, आइन को मजबूत करने के लिए हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उनका अदालती कत्ल किया गया। आज 4 अप्रैल को भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। ओके, थैंक यू। हमने कोई ऐसी, सर जनाब स्पीकर, कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसपे हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के विजन को आगे लेके जाने के लिए, जब तक ये हाउस इस चीज की वजाहत पर ना लेके जाए कि ये फैसला ना करे आज ये हाउस कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस पड़ा है उसको डे बाय डे लेके आए, तो सर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये चेहरे आपको नजर आएंगे। इस खौफ से कि इनके खिलाफ बात ना करें, ये खौफ से कि हम तौहीन अदालत, सर हम मानने के लिए तैयार है, जिस मर्जी अदालत में हमें बुला लो। जब आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सकते, आप इंसाफ किसी को भी नहीं दे सकते। थैंक यू।